Hello students, welcome to our class. In previous lecture we have discussed about the algebra of derivative means उसमें उस पॉइंट में हमने algebra of derivative के 3 प्रॉपर्टीज सीखे थे. पहली प्रॉपर्टी थी if derivative of means d by dx of k into f of x is equal to k into d by dx of f of x. ओके ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में. इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, अगर किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव अप्लाई करते वक्त वो कांस्टेंट हमेशा बाहर आता है. ओके सो ये प्रॉपर्टी हमें वहाँ यूज़ करनी पड़ेगी. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मीन्स दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे. तो उसका फॉर्मूला था यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू. एक्चुअली इसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं. ओके सो 2 फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. मुझे लगता है हमने 3 फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था. मीन्स इफ़ 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू मीन्स 3 अलग अलग फंक्शन हो तो उस वक्त डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है. तो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं इसका फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था. वो क्या था, u इंटू वी डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस यू डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी. ओके मीन्स जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिख रहे वो छोड़ के जो 2 फंक्शन रह गए वो यहाँ लिखने हैं. बस इतना ही करना है. इसको हमें सेपरेटली रिमेंबर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, इजी फॉर्मूला है. ओके सो मुझे लगता है मैंने यू इंटू वी इस पर एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था 3x इंटू लॉग एक्स प्रीवियस लेक्चर में आप देखें. सो 3 फंक्शन का प्रोडक्ट हो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू उसका हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. ओके सो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी मीन्स 2 फंक्शन का डिवीजन हो. इसको हम डिवीजन रूल भी कहते हैं. आपने 11th में सीखा है. हम सब रिवाइज कर रहे हैं. रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 12th का जो पूरा डेरिवेटिव का पार्ट है वो आपको ईजी जाएगा और इसके लिए हम ये कर रहे हैं. तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी मीन्स 2 फंक्शन का डिवीजन हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. सो डिवीजन रूल हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, v एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. अगर किसी को ध्यान में नहीं रहता है फॉर्मूला तो उसको ध्यान में रखने का टाइप ऐसे ध्यान रखिए जैसे यहाँ पे वी स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में वो क्या होता है, वी का स्क्वायर होता है. तो यहाँ पे ऊपर दोनों साइड पे वी, तो यहाँ पे जब वी अकेला है तो उसको यू का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है और जब यहाँ पे वी का डेरिवेटिव नहीं लिया तो सेकेंड स्टेप में वी का डेरिवेटिव लेना है. सो डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर है, यहाँ भी वी होना चाहिए, यहाँ भी वी, लेकिन यहाँ पे वी अकेला है और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ वी है तो यहाँ पे सिर्फ वी है तो इसको मल्टीप्लाई यू का डेरिवेटिव होगा और यहाँ पे वी का डेरिवेटिव तो उसको मल्टीप्लाई यू होगा. बीच में माइनस साइन. प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस साइन है और डिवीजन रूल में माइनस साइन. ओके सो ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है आपको एग्जाम्पल के लिए. ओके तो यू अपॉन वी का एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब. देखो इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का. तो हमारे पास यू अपॉन वी का रूल है तो आपको दिख रहा है इजीली कि यहाँ पे u मीन्स न्यूमरेटर साइन एक्स है और v मीन्स डिनोमिनेटर क्या है, एक्स क्यूब है. ठीक है मीन्स आपको u भी पता चल गया, v भी पता चल गया. सिर्फ इस फॉर्मूला में उसको रखना है.
कि जो हमने u बाई वी का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बनाया है। सो कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, u v दोनों फंक्शन में मिल गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का फॉर्मूला यूज़ करना है। सो देयर फोर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, सो ज़रा ऊपर का फॉर्मूला एक बार देखिए, उसको ये कंपेयर कीजिए। u हमारा साइन एक्स है और v एक्स क्यूब है, तो इस फॉर्मूला में सिर्फ उसको बिठाना है। क्या है फॉर्मूला हमारा? v एज इट इज़। तो यहाँ पे v क्या है बच्चों? एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब एज इट इज़ इनटू क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ u, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा यहाँ पे? साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। उसके बाद क्या साइन है? माइनस u क्या है हमारा? साइन एक्स इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? v, डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है हमारा? एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर क्या है? एक्स क्यूब है। क्या है? एक्स क्यूब, उसका स्क्वायर। कुछ मीन्स डिफ़िकल्ट कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ फार्मूला में उसको बिठाना है। उसके बाद आप इजीली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है यू अपॉन वी रूल बच्चों को मीन्स आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता होगा। मीन्स जब ये सिंपल एग्जांपल है, लेकिन जब एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो उतना डिफ़िकल्ट सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस फार्मूला में बिठाने की ज़रूरत है। उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वन बाय वन उसको सॉल्व करना है। अब एक्स क्यूब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आप फॉर्मूला के टेबल में देखिए, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स। तो क्या हो गया? एक्स क्यूब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या आता है? कॉस एक्स। उसके बाद ये पूरा हो गया माइनस साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। क्या फाइंड करना है हमें? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा है फॉर्मूला? जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, वो आप नोटबुक में अगर आपको ज़रूरत है तो लिखिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ करूँ। ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या करना है? एक्स क्यूब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़ क्या फाइंड करना है हमें? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब मीन्स एक्स रेज टू थ्री। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। एक्स रेज टू थ्री का क्या आएगा? थ्री इंटू एक्स रेज टू थ्री माइनस वन। थ्री माइनस वन क्या होता है? टू होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब स्क्वायर। इसको अब एक्स रेज टू सिक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो ये आप दूसरे साइड पे लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू साइन के नीचे इक्वल टू साइन लिखिए। सो ये कंटिन्यू हो जाएगा। सो अब क्या करना है? सिर्फ सिंपल फॉर्म में इसको लिखना है। हमने तो एग्जांपल सॉल्व किया है, क्या करना है? सिर्फ लिखना है उसको एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स माइनस। अब ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जो कांस्टेंट होता है वो पहले लिखते हैं, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स ऑर्डर में दिखता है, इसलिए एक्स क्यूब स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ही आपका डेरिवेटिव मिल गया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है? एक्स स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ओके, तो फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन निकलने के बाद क्या रहेगा? यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर निकला बाहर, तो क्या रहेगा? एक्स रहेगा सिर्फ, और कॉस एक्स कॉमन क्यों निकलते? इससे इस फंक्शन से अगर आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपको यही टर्म मिलनी चाहिए, मीन्स जो पहली वाली टर्म थी वो। सो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, कॉमन मीन्स वो दोनों में भी है, इसलिए एक्स स्क्वायर इंटू तो फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म में क्या रह गया? एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके बाद साइन माइनस थ्री भी रह गया, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, तो क्या रहे यहाँ पे? थ्री इंटू
साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर। एक्स क्यूब ब्रैकेट स्क्वायर को आप एक्स रेस टू 6 भी लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 6, क्योंकि वो फॉर्मूला है हमारे पास एक ए रेस टू एम रेस टू एन को क्या लिखते हैं हम, ए रेस टू एम एन। ओके, ए रेस टू एम रेस टू एन को क्या लिखते हैं, ए रेस टू एम एन। तो यहाँ पे एक्स रेस टू 3 रेस टू 2 को क्या लिखेंगे, एक्स रेस टू 3 इंटू 2 मीन्स एक्स रेस टू 6। तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रहेगा, एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 6 में से 2 चले गए मीन्स क्या रह जाएगा यहाँ पे एक्स रेस टू 4। मीन्स हमने ये कंटिन्यू किया था LHS, ये बीच में लिखा है, आप इसको ऐसे मत लिखिए, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है। ओके, तो ये क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल गया, डेरिवेटिव एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन एक्स रेस टू। सो ये एग्जाम्पल इसके लिए एक्सप्लेन किया था, u अपॉन वी जो डिवीजन रूल है वो कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, सो इस टाइप से आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन रूल यूज़ कर सकते हैं। अब ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में कितनी प्रॉपर्टीज सीखी है हमने, डिवीजन रूल तक 4 मुझे लगता है, हाँ 4 प्रॉपर्टी सीखी है, और उसमें एडिशन 2 है, कौन सी, वो एडिशन और डिवीजन की भी प्रॉपर्टी में, तो वो लेकर हम 6 प्रॉपर्टी हुई पूरी। तो ये 6 प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें एक एक्सरसाइज सॉल्व करना है जो मैं आपको दे रही हूँ। इस एक्सरसाइज में हमें ये 5 प्रॉपर्टीज जो अब तक एक्सप्लेन की है वो यूज़ करनी होगी। ओके, सो अगर किसी एग्जाम्पल में आपको डायरेक्टली सॉल्व करना आ रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट को मीन्स डायरेक्टली अप्लाई करना नहीं आ रहा, तो स्टेप बाय स्टेप अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मीन्स अभी जो हमने टाइप्स सीखे प्रॉपर्टीज़ वो यूज़ करके स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करें। जब मैं यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करती हूँ, जिन स्टूडेंट्स को वो आता है इजीली वो अपने सामने नोटबुक रखे और उसको मीन्स मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। ओके, सो आप भी थोड़ा ट्राई करिए। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ये क्वेश्चन है, तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। एक्चुअली यहाँ पे लिखिए इफ़ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए हमें y दिया है, y मीन्स फंक्शन होगा, समटाइम्स वहाँ पे f ऑफ x लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स मीन्स हमें y का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, सो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स फाइंड करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन एवरी एग्जाम्पल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना ज़रूरी है, अगर ये आपने नहीं लिखा होगा तो आपके मार्क कट हो जाएंगे। ओके, सो गिवन y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, उसके बाद ये लिखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के बाद क्या आएगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। नाउ आर एच एस का डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिए हमें, आर एच एस एक्स रेस टू 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखिए हमने स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव सीखे, वो पेज आपके सामने होना चाहिए। फिर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मीन्स अभी जो हमने 4 या 5 प्रॉपर्टीज सीखे वो आपके सामने होनी चाहिए।
या फिर आपके मेमोरी में वो होने चाहिए। अगर आपको ध्यान में नहीं रखा तो एक पेज पे सेपरेट लिख के अपने सामने रख सकते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, हमें डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करना है। सो सबसे पहले हमें ये डी बाई डी एक्स यहाँ पे सेपरेट अप्लाई करना होगा। क्यों, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हमने प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो तो डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स रेज टू 4, तो उस पर अप्लाई होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4 माइनस साइन है। उसके बाद कौन सी टर्म है, 2 साइन एक्स, तो क्या आएगा डी बाई डी एक्स, ये डी बाई डी एक्स अप्लाई करना है एवरी टर्म, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स। उसके बाद साइन क्या है प्लस, अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कॉस एक्स। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ओके, अगर किसी को ये सॉल्व करना आता है तो आप आगे के स्टेप्स लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली आप लिख सकते हैं, मेरे ही एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये करना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, एक्स रेज टू 4। एक्स रेज टू 4 मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आपको ध्यान में आना चाहिए। एक्स रेज टू 4 मीन्स हमें एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, फिर तो इसका हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो एक्स रेज टू 4 का क्या आएगा, 4 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस 1 मीन्स क्या होगा 3। मीन्स हमने एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव फाइंड किया, वो क्या मिला हमें 4 इंटू एक्स, उसके बाद माइनस साइन। अब इस टर्म में क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स। हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव है, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव है क्या, नहीं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन को अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आता है। तो पहले 2 को बाहर लिखिए, उसके बाद क्या रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, इस स्टेप में इतना ज़रूरी। अब नेक्स्ट स्टेप में उसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करना था, वो कांस्टेंट बाहर लाना था हमें। 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस, यहाँ पे भी कॉस एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है, लेकिन 3 अगेन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब एक्स रेज टू 4 का तो हमने सॉल्व किया, उसको एज इट इज़ लिखते हैं 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 एज इट इज़। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मैंने कहा था जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव निगेटिव होते हैं। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स। ओके, क्या इसमें कुछ डिफ़िकल्ट है क्या, नहीं, सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव याद होनी चाहिए और प्रॉपर्टीज़ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पता चलता है माइनस ए प्लस ए सेपरेट करना है। ओके, सो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2 कॉस एक्स। अब यहाँ पे प्लस 3 इंटू माइनस साइन एक्स, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये क्या रहेगा 3 साइन एक्स। तो हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या दिया था, y दिया था हमें, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना था, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा आंसर हो। ये केवल बेसिक एग्जाम्पल से इनको स्टूडेंट को लगेगा कि ये क्या है, बेसिक ले रहे, लेकिन अगर यहाँ से आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया तो आगे जाके आप इससे भी बहुत डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं बेसिक एग्जाम्पल से यहाँ एक्सप्लेन कर, इस एग्जाम्पल में हमें स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव अप्लाई कैसे करना है ये सीखा, फिर वो जो प्रॉपर्टीज़ है प्लस माइनस की वो यूज़ की, उसके बाद कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट बाहर आता है वो यूज़। एग्जाम्पल ईजी है, ये ज़रूरी नहीं है हमें प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी आती है क्या नहीं, ये हमें देखना। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल तो मैंने सॉल्व किया है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं आपको सॉल्व करना आता है क्या नहीं। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 रेस टू एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन लॉग 3 टू द बेस एक्स। देखिए ये मीन्स पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर आप एग्जाम्पल ट्राई करते हैं तो
ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी वक्त आप अगर नोटबुक में वो एग्ज़ाम्पल लिख कर उसको सॉल्व करेंगी तो वो उसके बाद आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली जो भी एग्ज़ाम्पल दोगे आप सॉल्व करते जाओगे। इसके लिए पूरा लेक्चर मीन्स एंड तक मत देखिए। सबसे पहले मीन्स 1 बाय 1 एग्ज़ाम्पल के बाद अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको सॉल्व करना आता है क्या नहीं ये देखिए, या फिर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखने के बाद आप वीडियो पॉज करिए, फिर उसके बाद आप खुद स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। अगर उस कुछ स्टेप में अगर आपको मीन्स नहीं आया, डिफ़िकल्टी हो गई, तब आप फिर से वीडियो स्टार्ट कीजिए और मैंने क्या किया है उस एग्ज़ाम्पल में वो देखें। ऐसा कर मीन्स आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। इस मीन्स इसका इंटेंशन वही है कि आपको इस सब आपको ही करना है। सिर्फ यहाँ पर देखकर, सिर्फ वीडियो देखकर हाँ लेक्चर किया ऐसे नहीं, आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है हमें फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, या फिर सिर्फ क्वेश्चन ही हो सकता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, गिवन लिखिए। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 साइन एक्स प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 log 3 टू द बेस एक्स। अब आपको लगेगा एग्ज़ाम मीन्स यहाँ पे फंक्शन देखिए, हमने स्टैंडर्ड फंक्शन देखिए कौन कौन से देखिए, साइन कोस टेन सेक कोसेक। ओके, उसके बाद हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डेरिवेटिव देखी, एक्सपोनेंशियल, लेकिन वो स्टैंडर्ड टाइप में थे। हमने इस टाइप का फंक्शन नहीं देखा है मीन्स 2 प्लस 3 हो तो डेरिवेटिव कैसे लेना है। हमारे पास a का डेरिवेटिव मीन्स किसी भी कांस्टेंट के पावर में x हो उसका हम डेरिवेटिव हमें पता है कौन सा, d/dx ऑफ a का डेरिवेटिव a इंटू लॉग ए, ये पता है सिर्फ हमें। मीन्स किस कांस्टेंट रेस टू सिर्फ x होगा, तो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट रेस टू x प्लस 3, तो इस फंक्शन को हम इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में आना चाहिए। उसके बाद साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है, लेकिन 1/sin x का डेरिवेटिव है क्या, नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/sin x को, हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी 1/sin x ये डेरिवेटिव की नहीं, 1/sin को क्या लिखते हैं हम, कोसेक लिखते हैं ना, और कोसेक एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है। ओके, फिर इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/sin x को हम कोसेक लिख सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर 1/log ए, उससे पहले log 3 टू द बेस x को हम कैसे लिखेंगे, log 3 टू द बेस x को कैसे लिखते हैं हम, log 3/log x। क्यों, 11th में आपने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज सीखे, log a टू द बेस b को कैसे लिखते हैं, log a/log b। सो जो मैं ब्लू प्लेन में लिख रही हूँ वो आपको एग्जाम्पल में यूज़ करना है। सो इसको आपको ज़रूरत है तो आप लिख सकते हैं, वरना अगर आपने नहीं लिखा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, log a टू द बेस b को हम log a/log b, सो log 3 टू द बेस x को कैसे लिखेंगे, log 3/log x। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, अब ये सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, a⁻m+n को हम कैसे लिखते हैं, a⁻m इंटू a⁻n। बेस सेम हो तो इंडाइसेस की क्या होती है, एडिशन, मीन्स a⁻m इंटू a⁻n को हम कैसे लिखेंगे, a⁻m+n को n की फॉर्म में लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम 2x प्लस 3 को कैसे लिखेंगे, 2x इंटू 2/3। सिंपल है, क्या करना है, अब आपको स्टैंडर्ड फंक्शन के टाइप में लाना है उसको सिर्फ। ओके, सो हमारा क्या था, इक्वेशन 1 दे तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/sin x प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1/log 3 टू द बेस x। अब इसको 1 बाय 1, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1/sin x, तो 1/sin x को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक x। तो यहाँ पे 1/sin x को लिखा हमने कोसेक x। उसके बाद साइन क्या है, प्लस
2^x+3 को हमने कैसे लिखा है, 2^x+3 को 2^x इंटू 2^3। ओके, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। फिर उसके बाद साइन है प्लस 1/, क्या है, प्लस 1/1/, क्या है, log3 लेकिन log3 को हम कैसे लिख सकते हैं, log3/log x। सो यहाँ पे log3/log x जो फंक्शन दिया था, आप इक्वेशन 1 देखिए। ओके, और उसके बाद ये स्टेप देखिए। सो 1/sin x को हमने cosec x लिखा, 2^x+3 को 2^x इंटू 2^3 और 1/log3/log x। इसको और भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। f(x) = cosec x प्लस 2^3 क्या होता है, 8, तो 8 लिखो पहले, 8 इंटू 2^x प्लस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, अब 1/, क्या है, log3, ये डिनोमिनेटर है, उसका भी डिनोमिनेटर क्या होता है, फिर से न्यूमरेटर होता है। मीन्स हमें उसको कैसे लिखना है, log(x/log3)। मीन्स एक्चुअली यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी, 1/m/n को हम कैसे लिख सकते हैं, n/m। मीन्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, फिर न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है। सो 1/log3/log x को हम कैसे लिखेंगे, log(x/log3) लिखेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमने फंक्शन सिंप्लीफाई किया। अब हमें पता है cosec x का डेरिवेटिव आपको पता है, फिर कांस्टेंट इंटू 2^x, मीन्स यहाँ पे a^x का डेरिवेटिव पता है। सो अब इसके बाद हम डेरिवेटिव लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, d/dx ऑफ f(x) = d/dx ऑफ cosec x प्लस 8 2^x प्लस log(x/log3). ओके, अब d/dx यहाँ पे सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस है 3 टर्म्स पे सेपरेट अप्लाई करें उसको। d/dx ऑफ cosec x प्लस, अब यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको 8 कांस्टेंट इंटू फंक्शन है तो 8 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव के। अब आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टी पता है कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आता है। प्लस यहाँ पे फंक्शन है log x और log3 कांस्टेंट है, मीन्स 1/log3 कांस्टेंट है, तो 1/log3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट इंटू d/dx ऑफ log x। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आता तो आप सेपरेट अप्लाई करिए, फिर उसके बाद कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ईजी प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। अब cosec x का डेरिवेटिव आपको पता है, यहाँ पे कौन सा डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा, a^x का, प्रीवियस एग्जाम्पल में। हाँ, मैंने लिखा है यहाँ पे a^x का डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ेगा 2^x के लिए, और log x का डेरिवेटिव तो आपको पता है। सो हमें सभी डेरिवेटिव पता है, अब हम आगे का स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है cosec x का डेरिवेटिव, क्या आता है cosec x का डेरिवेटिव, आपके सामने पेज होना चाहिए। cosec x का डेरिवेटिव cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनका डेरिवेटिव निगेटिव आता है, ये मैंने बताया था। तो cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 8 इंटू 2^x, मीन्स इसको आप इससे कंपेयर करेंगे a^x से। a^x का क्या आता है, a^x इंटू log। सो 2^x का क्या आ जाएगा, 2^x इंटू log2। ये इसका यहाँ पे बिट नहीं रहा, मैं नीचे लिखती हूँ उसको, 1/log3 इंटू d/dx ऑफ log x क्या आता है, 1/x के स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव आपको रिमेंबर करनी ही चाहिए, मस्ट है। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखिए, माइनस cosec x इंटू cot x प्लस 8 इंटू log2 इंटू 2^x प्लस 1/x इंटू log3। मैंने x पहले लिखा, उसके बाद log। सो d/dx ऑफ f(x), f'(x), d/dx ऑफ f(x) मीन्स f'(x). सो हमने क्या फाइंड किया, f'(x) मीन्स इससे जो फाइव प्रॉपर्टीज़ है हाँ यहाँ पे अभी तक हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन हो तो सेपरेट अप्लाई करना है और कांस्टेंट हो तो बाहर लेना है। ये
3 प्रॉपर्टीज हमने यूज़ किए, प्रोडक्ट और डिवीज़न यूज़ नहीं किया है। ओके, तो हम वो भी यूज़ करेंगे आगे के एग्जाम्पल में। ओके।